एक मौके पे किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। इंडिया दे हैव डन वंडरफुल जॉब कि ऑस्ट्रेलिया को इतने फ्रीली रन्स नहीं करने दिए जितना फ्रीली वो सोच रहे थे कि हाँ जी ठीक है, इतने एंड पे आगे वो पैट कमिंस ने काम किया था। 33 पे 5 आउट थे, ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो लग गए इनके। वो कहते हैं जब इरादे टूटते हैं तो यकीन बाहर आता है, और जब यकीन पुख्ता हो जाता है तो फिर करैक्टर बाहर आते हैं। और आज मेरे ख्याल में जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स वो खेल गए। वो इसलिए खेल गए कि उनको यकीन था कि वो कर जाएंगे। इंडिया ऑलमोस्ट ये मैच जीता है, ड्रा नहीं है। इंडियन जैसे मैच बचाया है ना, हम तो देख रहे थे भाई लॉबी के अंदर जो बैठे हुए थे रोहित शर्मा, विराट कोहली इतने खुश हुए। जब जिस तरह का बॉलर जसप्रीत बुमराह है, आई वुड से कि यार इस तरह के 2 बॉलर और अगर इंडिया ने चला के मारे ना तो दुनिया ऐसा बॉलर पैदा कर सकती है। अस्थियां उड़ जाएंगी। मैं ये बता दूं आप लोगों को। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज हो रही थी, हाय क्या इंडिया खेला। बतौर पाकिस्तानी हम लोग इंडिया के साथ जो भी पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात में ऊंच नीच होती रहे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जब होती है और स्पेशली जब कोई टीम इस तरीके से खेलती है जो इंडिया ने खेला है, मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानियों को इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए। शानदार सुबह सुबह भारतीय गेंदबाजों की बॉलिंग देखने को मिली। बिलखसूस, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, आउट क्लास बॉलिंग की। एंड में आके पैट कमिंस ने, ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी ने जरूर रन बटोरे, लेकिन ओवरऑल बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग देखने को मिली। और बुमराह वही बॉलर हैं जिन्होंने रात भी फाइनल में भी इंडिया को कम बैक करवाया। 28 पे 28 चाहिए थे, बुमराह बॉल हाथ में उड़ाते हैं और उसके बाद फिर मैच का जो मंजर है, उसका जो नक्शा है, बिल्कुल तब्दील करके रख देते हैं। जो फास्ट बॉलर है उनकी इकॉनमी देखें, उन्होंने आउट भी किए हैं, रन भी। कभी भी किसी भी दिन पूछे कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक। इंडिया ने ये प्रूव किया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग, इट्स अबाउट बॉलिंग एज वेल। और आप कितनी एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं। एंड नॉट जस्ट बॉलिंग, इट्स द स्ट्रीट स्मार्टनेस। हम जो सेटअप की बात कर रहे हैं, प्रेशर गेम थी, बहुत ज्यादा प्रेशर गेम थी। पर इंडिया शोड द मतलब द बॉलर शोड द क्लास टुडे। और मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर शामी होता है इस पिच पे तो क्या असर होता है साउथ अफ्रीका का। शायद 55 भी नहीं कर पाते वो, लेकिन एक्सेप्शनल बॉलिंग है। 89 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया चेंज ओवर में करते कराते। लेकिन ये बड़ी टीम ने बताया कि हम बड़ी टीम है और कमबैक करना जानते हैं। हार के अब हार जीत का फैसला तो नहीं होगा। नॉट अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट जो आप इम्पैक्ट डालते हैं। आप देखें कि वो बैट्समैन सेटल खेल रहे थे और बुमराह आए तो उनके खिलाफ वो, और मैं मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि इतना ज्यादा शेल में वो चले गए। इंडियन टीम को मुबारकबाद देनी चाहिए, उनके कोच को मुबारकबाद देनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ही के अंदर मुकाबला किया है। मुझे लगता है ये अनफेयर होगा अगर हम पाकिस्तानी इंडिया को मुबारकबाद न दें। हमें इंडियंस को मुबारकबाद देनी चाहिए। और मजा आया, कोई शक नहीं है कि इंडिया ने जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में आज। जसप्रीत बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे। लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये क्योंकि इंडिया की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, उनका बेस और स्पिन दोनों इतना वेल बैलेंस्ड है कि आप उनको कैसी भी कंडीशन दे दें वो आपको ज्यादा देर उनके बॉलर्स टिकने नहीं देते। बड़ा रेयरली होता है कि कोई टीम उनके सामने बड़े स्कोर्स कर जाए। इंडिया तो भाई क्या क्रिकेट खेल रहा है। मैंने आपको कल भी कह रहा था इनका कमबैक बड़ा खतरनाक होता है। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, लेकिन इतना खतरनाक कमबैक होगा ये भी मैंने नहीं सोचा। क्रिक विज ने अभी एक अपनी ट्वीट में दिया है कि बेस्ट बॉलिंग स्पेल अगर कह सकते हैं शुरू के 5 या 6 ओवर सिराज एंड जसप्रीत बुमराह का। इससे पहले शायद 2015 में कोई हुआ था, उसके बाद से ऐसा स्पेल नहीं देखा गया। 33 पे 5 और वहां से आके पैट कमिंस ने थोड़ा मतलब अच्छी एंटरटेनिंग बारी खेली ऑस्ट्रेलिया के लिए। और प्रॉब्ली जो वो चाह रहे थे कि हम 15 से 18 ओवर खेलें और 100 के ऊपर रन करें, 110 15 मतलब अच्छे हम 6 के ऊपर के रन रेट को छुएं, तो वो तो खैर नहीं हुआ। और 5 के आसपास उन्होंने रन को छुआ और करते कराते उन्होंने 89 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स और बीच में जो पुराने वाले रन डाल के 274 तो 275 रन बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ था, बिल्कुल बांध के रखा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम खुलकर खेलना चाहती थी वो चीज हो नहीं सकी। लेकिन क्या बात है, बहुत सारी तालियों में, क्या जबरदस्त बॉलिंग, क्या बात है, कमाल। जसप्रीत बुमराह ने आज जिस अंदाज से बॉलिंग की है, अगर हम देखें तो ये कैसी जगह पे जहां पे मैच अपने वापस लिया अपने हाथ में फास्ट बॉलर्स में। बुमराह वाज द डिफरेंस। होप दी शायद कि अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बुमराह वाज द मैन टू गो फॉर रोहित शर्मा, और उन्होंने डिलीवर भी किया। किसी एक मौके पे किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि यार ये मैच सिर्फ मैच उनके लिए मैच नहीं हारना था, ये उनके लिए WTC के फाइनल से बाहर होना था। गंभीर के आपने एक्साइटमेंट देखी होगी जब फॉलो ऑन से बचे हैं। उसके बाद मैं बात करूं
करिए 9th वालों को समय निकलता जा रहा है, जल्दी करिए। अब करो